दोस्तों, हमारे चैनल पर खान सर के सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हमने इतिहास का एक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम दूसरे पीडीएफ नोट्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें पहला नोट्स है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ में यह बताया गया है, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूँ मिले हैं। अगर पूछेगा जौ और गेहूँ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ से। बुर्जहोम यह कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ये पूछा है पेपर में कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम से। आगे हम बात करते हैं, गुफ कराल दिया है। गुफ कराल, यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण मिला है। उसके बाद कोल्डी हवा। कोल्डी हवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व मिला है। चिरांद की बात किया जाए तो यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। पूछेगा हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हो जाएगा चिरांद। लेहुरा देह से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। आगे बात करें दमदमा। दमदमा, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। यह तो कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ताम्र पाषाण काल की विशेषता है कि यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। तांबे की खोज होने के कारण इसका नाम हो गया ताम्र पाषाण काल। जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया, इसी औद्योगिकरण का विकास सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पूरा स्थल है, जिसका उत्खनन HD संकालिया ने करवाया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पुरानी ही बातों को बताया गया है जो पढ़ चुके हैं। इसमें आया पहला चीज़ दिया है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर, अभी बताया हूँ, कुत्ता। उसके साथ साथ किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, तो ये हम पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं पीछे। तो ये हो जाएगा मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। किस काल में मानव आखेटक यानी शिकारी का जीवन बिताता था, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के कोल्डी हवा से। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु, इसका आंसर हो जाएगा तांबा, अभी भी बताया हूँ। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं, ये 2 बार रिपीट हो चुका गया है। इसका आंसर कोल्डी हवा हो जाएगा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, नव पाषाण काल में, ये भी इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। राख का टीला किस नव पाषाण कालिक स्थल से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा आंसर संगनकल्लू से। रॉबर्ट ब्रूस पूर थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो ये महदहा से प्राप्त हुए हैं। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण
कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था? किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, यह हो जाएगा महदहा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये हम बता चुके हैं, अब्दुल्लागंज रायसेन पहाड़ी में। रायसेन एक पहाड़ी है, वहीं पर भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। गैरिक मृतभांड पात्र ओशीपी का नामकरण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आदमगढ़ से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्न वो देखिए, पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, और खाद्यान्न का कृषि जो प्रारंभ हुआ था वह नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा नदी के तट पर मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछ चुका है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लहुरा देश से। लहुरा देश से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। आज हम बस यहीं तक पढ़ाते हैं, अगले वीडियो में इसके आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। इस चैनल पर खान सर के सभी विषयों के PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अतः इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।